तो दीदी आज की वीडियो Q&A है, मतलब कि क्वेश्चन और आंसर। आप कमेंट में क्वेश्चन पूछेंगी और हम उसका वीडियो के माध्यम से आंसर देंगे। इसके लिए मैंने पिछली कई वीडियो में आप लोगों को बताया था कि दीदी हम हर संडे को Q&A वीडियो लेकर आएंगे, जिसके लिए हम दिन में एक पोस्ट करेंगे और उसमें हम आपसे पूछेंगे कि आपको क्या प्रश्न पूछने हैं। कमेंट बॉक्स में, पोस्ट के कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो जितने लोग कमेंट करेंगे फिर शाम को उसकी वीडियो बनाकर हम कमेंट के आंसर दे देंगे, जिससे कि इससे जो भी कमेंट आते हैं उनके आंसर मिल पाए। जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो अलग अलग वीडियो पे अलग अलग कमेंट होते हैं, तो सभी के आंसर देना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कमेंट में ही उत्तर बताना, लंबा अगर उत्तर हो तो कमेंट में ही नहीं बता सकते, थोड़ा बहुत बता सकते हैं, वीडियो के माध्यम से ज़्यादा बता सकते हैं। तो आज पहला Q&A मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया है और हर संडे को मैं इसी तरह से पोस्ट करूँगी और उसमें जो है आप लोगों को अपने कमेंट करने होंगे, प्रश्न जो भी पूछना है समूह से रिलेटेड, तो शाम को उसकी वीडियो आ जाएगी। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे किसने किसने कमेंट किया है, क्योंकि अभी कुछ दीदी लोग नहीं जान पाई होंगी कैसे क्या करना है, तो सीख जाएंगे धीरे धीरे। यहाँ पर देखिए मैंने इस प्रकार से पोस्ट किया था, ये एक मैंने पोस्ट किया था और इस पर जो कमेंट आए हुए हैं उनके आंसर मैं अब इस वीडियो में देने वाली हूँ। चलिए कमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हैप्पी सिंह भाटी करके यहाँ पर कुछ आईडी है और इसी आईडी से कमेंट किया है। दीदी ने लिखा है कि दीदी मैं समूह में 1 मंथ पहले ही मेंबर बनी हूँ। मुझे बताया गया है कि समूह में आपको जॉब मिलेगी, आप उसमें 22,000 कमा सकते हैं। दीदी मैं BA कर चुकी हूँ, आगे पढ़ना चाहती हूँ, बट फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, आप मुझे बताएं। और दूसरा कमेंट है योगेश भाई आईडी से है, वेरी नाइस केवल लिखा है और कुछ नहीं पूछा है। तो अभी बहुत सी दीदी को ये चीज़ समझ नहीं आई कि कमेंट जो पोस्ट में करते हैं तो कैसे करते हैं, कैसे हम प्रश्न पूछें। तो अब आप लोग सीख जाइएगा। जब हर संडे को मैं पोस्ट करूँगी दिन में, तो आप इस तरह से कमेंट कीजिएगा पोस्ट पे, तो हम उसका वीडियो बना के आंसर सभी के दे दिया करेंगे। चलिए अब जो कमेंट आया है उसका मैं आंसर बता देती हूँ। तो हैप्पी सिंह भाटी से जो भी यहाँ पे कमेंट आया दीदी, यहाँ पर आप अच्छे से समझ लीजिए, थोड़ा हम आपको समझाकर बता देते हैं। देखिए जो स्वयं सहायता समूह है, सबसे पहले इसका मतलब समझ लीजिए। स्वयं सहायता समूह का मतलब है स्वयं की सहायता करना। समूह में जुड़कर ये नहीं है कि आपको सब कुछ सरकार से ही सहायता मिलेगी, सरकार भी आपकी सहायता करेगी, आपको खुद की सहायता स्वयं की करनी होगी। समूह में जुड़ने के बाद अगर आप ये सोचती हैं कि कोई परमानेंट नौकरी आपको मिलने जा रही है, कोई सरकारी नौकरी मिलने जा रही है, तो ऐसा दीदी नहीं है, क्योंकि NRLM जो है वो एक परियोजना है। NRLM विभाग परियोजना पे कार्य कर रहा है, जो गांव की गरीबी को दूर करने के लिए गरीबी उन्मूलन की एक परियोजना है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को और कुछ शहरी क्षेत्र में भी समूह बनते हैं, वहाँ की गरीब महिलाओं का उत्थान करना, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से उन्हें मजबूत सशक्त बनाने के लिए समूह की योजना शुरू की गई। समूह पहले भी चलते थे, जो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के नाम से थे, फिर जब वो बंद हो गए तो SSG ये NRLM की तरफ से, फिर ये डे NRLM शुरू हुआ उसी के आगे, ठीक है। तो बस नाम बदल दिया है, वही योजनाएं हैं, कुछ नए इसमें कार्य जोड़ दिए गए हैं, इनको और मजबूत बना दिया गया है। अब इन समूहों में जुड़ करके महिलाएं नौकरी पाती हैं, रोजगार करती हैं। समूह में सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है, फंड जो कि ऋण के रूप में मिलता है, ब्याज सहित वापसी भी करना होता है, ताकि जो दीदी नहीं पढ़ी लिखी, कम पढ़ी लिखी, बाहर नहीं जाना चाहती, समय नहीं, घर रह के कुछ करना चाहती है, अपना रोजगार कर सकती हैं। कोई बिजनेस कर रही हैं पहले से तो उसको आगे बढ़ा सकती हैं या बिजनेस कर सकती हैं, उसके लिए भी कई प्रकार की ट्रेनिंग आदि दिलवाई जाती है। अब दीदी अगर आपको समूह में ये बताया गया है कि 22,000 रुपये की नौकरी आपको लग जाएगी, जो समूह में नौकरियां मिलती हैं वो कैडर के पद पे मिलती हैं और ये स्थायी नौकरी नहीं होती हैं। समूह में जो भी कैडर के पद हैं, जैसे BC सखी, बैंक सखी, समूह सखी, आजीविका सखी, पशु सखी, कृषि सखी, ICRP, सीनियर ICRP, IPRP, FNHW ICRP, FLCRP, BRP, IPRP, कई सारी नौकरियां हैं।
जो कि समूह की ही दीदियों को मिलती हैं, जो कि हाई स्कूल इंटर दीदी पढ़ी रहती हैं, तो उनका ही लिखित परीक्षा, इंटरव्यू ये सब हो करके और फॉर्म वगैरह लिया जाता है, तो उसके बाद उनको इस तरह की नौकरियां मिलती हैं। लेकिन इन नौकरियों में कोई भी फिक्स मानदेय नहीं है कि हर मंथ, हर महीने आपके खाते में इतना पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इन नौकरियों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता मिल जाती है और इन नौकरियों में कार्य आधारित मानदेय मिलता है। जैसे कि आईसीआरपी की बात कर ले तो आईसीआरपी को महीने का 10 से 15 हज़ार मिलता है, लेकिन वो भी उनका अलग अलग तरीके से डिवाइड है। जैसे वो अगर अपने ब्लॉक में कार्य करती हैं 200 रुपये मानदेय, 100 रुपये भोजन भत्ता और जो 300 रुपये हैं उनको अन्य जो भत्ता आदि खर्च वगैरह का दिया जाता है। इस प्रकार से उनका 500-600 जो भी दिन का पड़ जाए तो उस महीने का जितना भी उनका कार्य होगा वो उतने दिन का उनको पैसा दिया जाएगा। एफएलसीआरपी की बात करें तो महीने में उन्हें केवल 9 दिन काम करना होता है और एक दिन का 435 रुपया मिलता है, प्लस 200 रुपये कुछ करके भत्ता वगैरह भी मिल जाता है। अब 9 दिन काम करेंगी तो 9 ही दिन का पैसा मिलेगा, बाकी कोई दिन का पैसा नहीं है। या वीओ बुक कीपर की बात करें तो उसका एक दिन का ही मीटिंग में जाने का, रजिस्टर लिखने का कार्य होता है, तो एक ग्राम संगठन का रजिस्टर लिखने का एक वीओ बुक कीपर को 500 रुपया ही मिलता है। अब ये जो मानदेय है थोड़ा लेट में मिलता है, क्यों? इसका कारण है क्योंकि एनआरएलएम जो है वो खुद ही उसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार फंड देती है। जब उसको फंड मिलता है, जो कि वर्ष में 2 ही बार मिलता है, 6-6 महीने बाद मिलता है फंड, अगर तो जब फंड एनआरएलएम विभाग को मिलता है तब जाकर के अपनी कैडर आदि को वो जो वहाँ से भेजते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के कार्य आधारित मानदेय मिलता है। अलग अलग नौकरियों के बारे में, उनकी कार्य, उनके मानदेय के बारे में मैंने वीडियो बना रखी हैं, आप ज़रूर से देखिएगा। लिंक ऊपर आई बटन में, लास्ट में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। सबसे पहले दीदी आप ये जानिए कि अभी आपको एक ही महीना समूह में जुड़े हुआ है और समूह जब तक 6 महीना पुराना ना हो जाए, समूह की दीदी को किसी नौकरी में आवेदन करने को नहीं मिलता है। आवेदन करने से आपको कोई नहीं रोकेगा, आवेदन अगर आप करेंगी तो कर देंगी, लेकिन जब मानक देखे जाएंगे वहाँ पर कि जो दीदियों ने आवेदन किया है उनके मानक क्या है। समूह 6 महीना पुराना होना चाहिए, समूह में दीदी को 3 वर्ष का अनुभव हो, 2 वर्ष का अनुभव हो। जैसे कि आईपीआरपी पद के लिए आपको 2 से 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। बीके के पद पर रहते हुए, समूह सखी के पद पर रहते हुए तो आपको वरीयता मिलती है, अनुभव जरूरी है। और ग्राम संगठन रजिस्टर लिख रही हैं तो भी आपको समूह आदि का रजिस्टर लिखे रहे। सीएलएफ बुक कीपर अगर आप बन रही तो समूह या ग्राम संगठन रजिस्टर लिखने का आपको अनुभव होना चाहिए। जब आपको समूह के बारे में अच्छी नॉलेज रहेगी तब आप समूह में कोई अच्छे पद पे कार्य कर पाएंगी। तो दीदी ये तो आपकी समझ में आ गया होगा कि समूह में अगर आप जुड़ती हैं तो देखिए हर महीने इसमें मानदेय नहीं मिल पाता। सभी को पता है शौचालय केयर टेकर का मानदेय 3 महीने का आई थी किस्त, उसके बाद अभी तक पैसा नहीं आ पाया है, जल्द ही आने की संभावना बताई जा रही है। राशन उठान का मानदेय बहुत समय का नहीं आया था, अब जाकर आया है, वो भी मार्च के महीने में आया है और लगभग 2-3 महीने का ही आया है, ज़्यादा नहीं आया है। और अभी भी उनका बहुत पैसा बाकी है जो कि अब 6 महीने का आगे जुलाई तक आएगा, ये बातें सुनने में आ रही हैं। और यहाँ पर आपको जो है समूह में जुड़ी हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर जुड़ने के बाद अगर आपको कोई भी रोजगार नहीं है दीदी तो समूह में जुड़ के आप आगे बढ़ सकती हैं। ठीक है, समूह में जो फंड आया उससे कोई रोजगार कर सकती है। और समय समय पर समूह में कैडर के पद पर आवेदन लिए जाते हैं। कई पदों पर नौकरी के लिए दीदियों को रखा जाता है, जिसमें से कुछ पदों पर आवेदन लिखित परीक्षा इंटरव्यू के द्वारा जो है चयन होता है और कुछ जो है पद जो है बिना परीक्षा के भी रखे जाते हैं, जैसे शौचालय केयर टेकर का। और बाकी जो है आईसीआरपी, आईपीआरपी, इनकी सबकी लिखित परीक्षा इंटरव्यू होता है। तो इस प्रकार से आपको समूह में जुड़ी रहेंगी तभी जानकारी होगी कि किस पद पर वैकेंसी आई है और उसमें आवेदन लिए जा रहे हैं। अच्छा बिजनेस कर सकती हैं। मैं भी स्टार्टिंग में समूह से जुड़ी, समूह से फंड लेकर मैंने भी अपना रोजगार शुरू किया, बिजनेस शुरू किया। फिर मैंने समूह की दीदियों को वीडियो के माध्यम से जानकारी देना शुरू कर दिया ताकि आप सभी समूह के पैसे का उपयोग करके अपने जीवन में आगे आर्थिक रूप से विकास कर सके। मैंने क्या बिजनेस शुरू किया ये भी मैं आपको बताऊंगी किसी वीडियो में, कोई शॉर्ट वीडियो बना करके थोड़ा सा बता दूंगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो लॉन्ग वीडियो भी बनाऊंगी उस पर रिलेटेड,
ताकि आप सीख सकें और न जाने कितनी दीदियाँ मेरे हुनर को देख करके वो कार्य करें और उन्हें सफलता मिले। तो प्रयास करने से बहुत कुछ मिल सकता है। आज की वीडियो आप सभी के लिए Q&A थी। आशा करते हैं कि आगे भी आप सभी लोग इसी प्रकार से कमेंट करेंगे अच्छे ताकि मैं आप लोगों का उत्तर दे सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।